हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम लोग फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज केवल हम एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और वह फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वर्ड से ही पता चलता है कि यहां पर इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। और बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट, और मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट कहने का मतलब हुआ मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा जो आएगा वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसा है, इसको पहचानते हैं। तो बच्चों, f(x) = mod x such that x belongs to any real number is called modulus function, is called मॉडुलस फंक्शन। इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। f(x) = mod x, इसको क्या पढ़ेंगे? mod x। इसी को बच्चा मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। सबसे पहले पहचानो कि मॉडुलस फंक्शन दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। पहचान लिया आप लोगों ने? ये मॉड, इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड ऑफ x। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। देखो बच्चों, इस फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। mod x को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? देखो, आप वैसे 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो इस चीज को, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट क्यों बोला गया? देखो, ये मॉड है ना, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। बच्चों, मॉड के अंदर अगर -3 रहा तब भी आउटपुट जो आएगा 3 आएगा। -5 रहा तब भी क्या आएगा? 5 आएगा। मॉड के अंदर 5 रहा तब भी 5 आएगा। -2 रहा तब भी क्या आएगा? 2। मतलब जो मॉड का आउटपुट आएगा, मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट जो आएगा वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ही होगा। क्या होगा? कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा मतलब इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। तो यहां पर एक बात समझ में आता है कि अगर अंदर, मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं 4-5 बार बोलूंगा इसको। अगर आपके दिमाग में बैठ गया, अगर आपकी खोपड़ी में बैठ गया, तो आपको मॉडुलस फंक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। मेरी बात सुनना। हुआ क्या है, आप पहले देखो कि यहां पर अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव आ गया, डायरेक्ट बाहर निकल गया। बाहर तो हमेशा प्लस ही आएगा, आउटपुट तो हमेशा प्लस ही आया है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर एकदम डायरेक्ट निकल गया। यानी ऐसा ही, ये ऐसा ही है जैसे कि बाहर कोई मारने आया है मेरे को और मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे बिना डंडा उंडा लेते हुए। लेकिन अगर मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है और बाहर 4 आदमी हमको, है ना, गेट के बाहर, मेरे घर के बाहर 4 आदमी क्या कह रहा है कि आओ निकलो निकलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, है ना, इस तरह से, तो क्या करेंगे? हम तो निकलेंगे लेकिन साथ में हथियार लेकर। लेकिन अगर मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि सामने जो बाहर खड़ा है 2 बंदा, वो मैं देख रहा हूं, उसको देख करके लगता है कि मैं उसको तो यूं मिटा दूंगा,
तो मैं तो बिना हथियार का निकलूंगा, यानी अगर मैं पॉजिटिव हूं तो डायरेक्ट बाहर निकलूंगा, और अगर मैं अंदर नेगेटिव हूं, मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ा है, मतलब मेरे अंदर डर है, तो मैं अपने साथ हथियार लेके बाहर निकलूंगा। तो वो हथियार क्या है उस, ये पॉजिटिव था 5 तो बाहर डायरेक्ट निकला, ये -3 नेगेटिव है तो बाहर तो निकला, लेकिन देखो डायरेक्ट बाहर नहीं निकला है, डायरेक्ट निकलता तो यहाँ क्या होता -3 है क्या +3, तो क्या किया इसने अपने साथ एक माइनस और लेके आया, अपने साथ माइनस लेके आया, देखो ये -3 था पहले से और अपने साथ एक माइनस ले आया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +3। यानी कहने का मतलब अगर मॉड के अंदर जो फंक्शन है, मॉड के अंदर जो फंक्शन है, आप ये पता कर लेते हो कि इसके अंदर जो फंक्शन बैठा है वो नेगेटिव है, तो बाहर निकालोगे उसको माइनस चिपका करके, माइनस से मल्टीप्लाई करके, और अगर ये पॉजिटिव है मोड के अंदर तो उसको बाहर निकालोगे डायरेक्ट बाहर निकालो। तो यहाँ पर सारा कहानी बनेगा। देखो बच्चों, अब ये x है, x हमने लिखा क्या एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो अगर ये x पॉजिटिव होगा, सुनना मेरी बात, अगर ये x पॉजिटिव होगा यानी अंदर जो बैठा है अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट बाहर निकलेगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो अपने साथ माइनस को लेकर के निकलेगा। यानी बच्चा यहाँ दो केस बनेगा कि एक जब x पॉजिटिव, देखो आप लोग 12th क्लास में हो, इस बात को आप समझते हो कि अगर कोई बोलता है कि दिस इज पॉजिटिव तो मैथमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। अगर कोई बोलता है कि दिस इज नेगेटिव तो आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में ये चीज आना चाहिए कि ये बोल रहा है दिस इज लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। हमने मान लिया कि x जो है दो ही चीज हो सकता है, तो प्लस या तो माइनस, और एक 0 भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव माना तो ये x डायरेक्ट बाहर निकलेगा इस तरह से। नेक्स्ट, अगर x 0 मान लिया तो 0 तो 0 ही आएगा, 0 तो न्यूट्रल नंबर होता है। और अगर हम इस x को लेस देन 0 नेगेटिव मान लिया तो अब ये डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, अपने साथ माइनस लेकर के निकलेगा। इसलिए देखा होगा आपने किताब में ऐसा लिखा रहता है -x। बच्चा आप ऐसा कभी भी गलती मत करना, ऐसा कभी मत पढ़ना कि मोड x बराबर -x, है ना, मोड x बराबर -x, मोड x बराबर +x और -x दोनों हो सकता है। तो मोड x बराबर -x कब होगा, जब ये x लेस देन 0 होगा। मोड x बराबर +x कब होगा, जब ये x ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो लिखा है इसको आप व्हेन लिख सकते हो इसके जगह। अच्छा बच्चा देखो, इसको अलग से नहीं लिखते हैं, x = 0, इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन यहाँ लगा सकते हैं या तो यहाँ लगा सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x when x is greater than equal to 0, मतलब इसको इसके साथ चिपका देना, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको इसके साथ भी चिपका सकते हो, आप इसको इसके साथ भी चिपका सकते हो, ठीक है, आप इसको इसके साथ भी चिपका सकते हो बच्चों। और when x is less than 0 this is equal to -x। एक बात बताता हूं, अगर कल को तुम मोड के अंदर हो, कल को सपोज दैट आप मोड के अंदर हो, तो बच्चा आपको कोई अगर बाहर निकालेगा ना मोड से, तो देखेगा पहले कि मोड के अंदर जो है, जो तुम हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर तुम मोड के अंदर पॉजिटिव हो तो बाहर डायरेक्ट निकाल देगा, अगर तुम नेगेटिव हो तो माइनस के साथ बाहर निकालेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेगा। जैसे देखो एग्जांपल और लिखते हैं, और सोचो तुम एक जनरल फॉर्म में बात करते हैं। देखो बच्चे, अगर मान लेते हैं मोड के अंदर fx है, तो क्या होगा, ये मोड के अंदर कौन है fx, अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये डायरेक्ट बाहर निकला। अगर ये नेगेटिव है, fx इज लेस देन 0, तब ये माइनस लेके अपने साथ आएगा। मतलब यहाँ कुछ भी रहा, आप दो केस बनाना। पहला केस आप रट भी सकते हो, कुछ बच्चा रटेगा जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, इस तरह रट लेगा,
तो जिसको रटना है भैया वो इस तरह से रटो ना कि आप क्या करो, दो केस हमेशा बनाओ कि एफ एक्स एक बार लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जब तुम एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लोगे तो ये डायरेक्ट बाहर निकाल दो, और जब एफ एक्स लेस देन जीरो लोगे तो आप क्या करो, इसको माइनस के साथ निकालो। जैसे एक एग्जांपल, अगर कल को मोड के अंदर x माइनस टू रहा तो आप बच्चा दो केस बनाओ, एक x माइनस टू, मोड के अंदर कौन है, मोड के अंदर कौन x माइनस टू, तो एक केस तुम इसको ग्रेटर देन जीरो लो, और जब तुम इसको ग्रेटर देन जीरो लिए तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट बाहर कर दो, और दूसरा केस क्या लो, ये लेस देन जीरो लो, और जब आपने लेस देन जीरो लिया मोड के अंदर जो चीज है उसको लेस देन जीरो लिया तो आप इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो। आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों, क्या चीज सर, एक चीज आपको बताता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, वो चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो या जैक बोर्ड का हो, इसको भी स्टेट बोर्ड का हो, 100% गारंटी है कि कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है, आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। आईआईटी की बात ही मत करो, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में खूब खेलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देके मसाला लगा करके क्वेश्चन देता है, और मसाला मतलब समझते ना कैसा तिखा होता है। तो क्या होता है कंटिन्यूटी में, इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, मोड के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा। आगे और इसको आप सॉल्व कर सकते हो बच्चा, देखो आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखा, आप इसको और क्या लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस टू, आप एक चीज देखो बच्चा, देखो ये माइनस टू उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बात समझ में आई। और अगर ये माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, तो ये x इज लेस देन टू, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चा नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत, चलो मैं मान के चल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक तो मैंने आपको ऐसे सिखाया कि आप ऐसे मॉड को हटा सकते, ये मॉड को ही हटाया, ये मॉड को ही हटाया, आप ऐसा मत समझना कि मॉड का वैल्यू नेगेटिव आ गया, भाई नेगेटिव नहीं आया, माइनस है ये देखो नेगेटिव लिया था ना तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, देख रहा है -3 है, और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3, ऐसे दिमाग में मत बैठाना कि मोड का जो मोड एक्स है, कुछ बच्चा माइंड में ऐसे बैठा लेता है कि मोड एक्स का जो वैल्यू आता है ना वो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, ऐसा वैल्यू सोच लेता है दिमाग में, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं आता है, हमेशा प्लस में ही आता है। ये माइनस जो लिखा ना ये कब वैलिड है, जब ये एक्स नेगेटिव है, और ये प्लस का वैलिड है जब ये एक्स प्लस है। तो भाई जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमेशा मोड एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब हमेशा पॉजिटिव और जीरो होगा। मोड ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो बच्चों यहां से ये चीज समझ में आया होगा कि सर डोमेन जो होगा मॉडुलस फंक्शन का वो -∞ से +∞ होगा, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस वाला भी लिया और माइनस वाला भी, लेकिन सर रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो 0 से लेकर के ∞ तक होगा। क्यों, मॉडुलस फंक्शन का हमेशा आउटपुट आप देख सकते हो, 0 कब आएगा, जब मोड के अंदर 0 है तो 0 आ जाएगा, देख सकते हो आप कि सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये रेंज हो गया बच्चों और ये डोमेन हो गया। चलो कुछ और बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात कि आप मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिमूव कर लोगे डायरेक्ट, ज्यादा सोचना नहीं पड़े, और मॉडुलस फंक्शन को हटा के कैसे लिख लोगे, मतलब मॉडुलस को हटा के कैसे लिखते हैं आप डायरेक्ट सीखना बच्चा। देखो जैसे x -3 है, हम लोग को मोड हटा के लिखना है, तो देखो एक तो तरीका अभी आपको समझाया मैंने कि मोड के अंदर जो है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना, एक बार उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना और एक बार लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन डायरेक्ट कैसे आउटपुट लिख लेंगे, देखो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि मोड के अंदर जो फंक्शन है ना
इसको 0 के बराबर लिखो, साइड में कहीं लिख लो, अपने मन में लिख सकते हो। साइड में लिखने का मतलब हुआ अपने माइंड में भी लिख सकते हो, मतलब अपने माइंड से कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको 0 के बराबर लिखेगा बच्चा, ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा कि नहीं। तो बच्चा आप क्या करो, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख लो और एक बार x लेस देन 3 लिख लो। ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ सुनो, x इक्वल टू 3 आया मतलब 3, इसको ना अपन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो x माइनस 3 इक्वल टू 0 जो लिखा, x इक्वल टू 3, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, मतलब प्लस से माइनस हो जाना या माइनस से प्लस हो जाना, या तो इसको एक स्टैंडर्ड नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। जो भी मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है, अगर आप उसको इक्वल टू 0 करते हो और जो x का वैल्यू निकलता है उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे यहाँ x इक्वल टू 3 निकला, एक वैल्यू निकला, तो दो देखो ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है एक्चुअली, तो ये नंबर लाइन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक 3 से कम और एक 3 से ज्यादा। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ 3 से इंफिनिटी, ये क्या है बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से लेकर के यहां तक की बात करें तो, और ये वाला पोर्शन क्या है, 3 से छोटा। तो यही दो केस बना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन 3। अब देखो बच्चों यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हम लोग को चेक करना है ना कि ये अंदर जो है वो प्लस है या माइनस है। अगर प्लस रहा तो उसको डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, अगर माइनस रहा तो माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, नेगेटिव रहा तो माइनस के साथ। तो अब चेक करते हैं इस इंटरवल में, मतलब 3 से लेकर के इंफिनिटी में हम चेक करते हैं कि ये जो अंदर में है वो प्लस है या वो माइनस है। इसको हम चेक करते हैं कि 3 से इंफिनिटी तक में ये जो फंक्शन है वो प्लस है या माइनस। तो चेक करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि आप 3 से बड़ा, यानी यहां से यहां तक में कोई भी नंबर उठा लो, तो यहां से यहां तक कहने का मतलब 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लेते हैं 5। 3 से बड़ा इस इंटरवल में चेक करना है हमको, यहां से यहां में, तो हम 3 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 5। और देखो x माइनस 3, यहाँ 5 रखो x के जगह, तो 5 माइनस 3 कितना आया बच्चा, x की जगह 5 रखो, कितना आया, 5 माइनस 3 2 आया ना, +2 आया, मतलब पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या समझे कि इस इंटरवल में ये जो है वो पॉजिटिव है। कोई भी नंबर आप उठा लो ना, 7 उठा लो, 7 उठा लो, 7 माइनस 3 कितना आया, 4, पॉजिटिव आया। तो इस इंटरवल में मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, ठीक है। और x लेस देन 3 में 3 से छोटा में कोई नंबर लेते हैं, सपोज दैट 1 ले लिया, x के जगह 1 रखो, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2, -2 एक नेगेटिव नंबर है, मतलब इस इंटरवल में इसमें ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, इसलिए मैंने क्या बोला कि जब भी ये नेगेटिव हो तो इसमें माइनस चिपका दो, x माइनस 3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ये आ गया आपके सामने डायरेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल देखो कि कल को ऐसा भी तो रह सकता है, y इक्वल टू x माइनस 3 प्लस x माइनस 2, क्या करें, कैसे ब्रेक होगा बच्चों। यहाँ पर अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट्स आया, एक 2 आया और एक 3 आया, ये आपका नंबर लाइन। देखना आप इंटरवल कैसे लिखते हैं, इस चीज को कैसे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो ये इंटरवल है, इसको कैसे लिखोगे, 3 से इंफिनिटी, इस इंटरवल को कैसे लिखोगे, x लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसको क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो यहाँ इक्वल टू लगा चुका हूं 3 में, इसलिए यहाँ नहीं लगाया, कोई जरूरी नहीं है या आप यहाँ इक्वल टू ना लगा करके यहाँ लगा दो, मतलब किसी एक जगह इक्वल टू लगाओगे, लेकिन माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में इक्वल टू नहीं लगेगा। यहाँ देखो बच्चों x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, तो आपके पास 3 पार्ट में ब्रेक होगा, ये 3 पार्ट्स में जाएगा। कौन कौन सा पार्ट हुआ बच्चा, देखो आप, एक तो इधर से स्टार्ट करते हैं,
माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक। दूसरा पार्ट क्या बनेगा बच्चा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। और तीसरा पार्ट क्या बनेगा बच्चा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इंफिनिटी। अब हम लोग को चेक करना है कि ये मॉड से बाहर कैसा निकलेगा, डायरेक्ट बाहर निकलेगा या अपने साथ माइनस लेके निकलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखो माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई नंबर बताओ। सपोज दैट माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में, मतलब इसमें 1 ले लेते हैं। चलो यहाँ 1 रखते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, ये नेगेटिव आया। तो ये नेगेटिव आया तो ये जो बाहर निकलेगा वो अपने साथ माइनस लेके निकलेगा। ये नेगेटिव आ रहा था तो माइनस निकलेगा। यहाँ 1 रखते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो 2 से छोटा आप। तो 1 हमने लिया तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी नेगेटिव आया, इसलिए ये भी माइनस के साथ निकलेगा। तो ये प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। अब बच्चा 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो। जैसे 2 से 3 के बीच में कोई नंबर 2.5 को लिया, यहाँ 2.5 माइनस 3 करोगे, 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा बच्चा। ठीक है, 2.5 माइनस 2.5 प्लस में आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो प्लस था तो प्लस और डायरेक्ट बाहर निकला बच्चा। 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं 5। तो 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव आया तो ये बच्चा डायरेक्ट बाहर निकलेगा। 5 माइनस 2 प्लस 3 आया तो ये भी डायरेक्ट बाहर निकलेगा। तो आप इस तरह से ये मॉड को हटा सकते हो। अच्छा, आप इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो बच्चा माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5, ये कब आया, माइनस इंफिनिटी से लेकर के जब 2 के बीच में। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और ये प्लस 3 माइनस 2 ये 1 बन जाएगा। और ये 1 कब होगा बच्चा, 2 से लेकर के 3 के बीच में। ये x और प्लस x 2x हो जाएगा बच्चा, और ये माइनस 5 होगा। और ये क्या होगा बच्चा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन। इस तरह से देखो, बहुत ही आसान तरीका। आप क्या करो, सिंपल सी बात है कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वेट करो 0 के बराबर, वहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा। उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख दो। अब नंबर लाइन जितना भी है, अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट आया तो नंबर लाइन 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 3 केसेस इस तरह से इनइक्वालिटी में आप लिखना सीख सकते हो। जानते हो आप लोग 11th में पढ़े हो, ठीक है, इनइक्वेशन पढ़ा है आपने। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है इनइक्वेशन, हम कल से 11th क्लास के लिए बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये पार्ट लिखा, 3 केसेस बना, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ ये मॉड फंक्शन। इस तरह से आंसर आया। बच्चों, आज हम ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर ये जो फंक्शन वगैरह लिखा है सबका भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे। किसका, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके, चलो, थैंक यू।